राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ था। वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू दोनों ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इस लिनिएज की वजह से राहुल गांधी की इंडियन पॉलिटिक्स में एक अलग ही पहचान है। नेहरू गांधी परिवार का इन्फ्लुएंस इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बहुत ज्यादा है। वो कई दशकों से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे आगे रहे हैं। इस विरासत ने राहुल को एम्पावर्ड और बर्डन्ड दोनों ही किया है। बहुत से लोग उन्हें इस पॉलिटिकल डायनेस्टी के नेचुरल एयर के रूप में देखते हैं। बचपन से ही राहुल गवर्नेंस और पॉलिटिक्स की इंट्रिकेसीज को देखते हुए बड़े हुए। उनके परिवार की लेगेसी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और कंट्रोवर्सी का मिक्सचर है। इस ड्युअलिटी ने उनकी पब्लिक इमेज और पॉलिटिकल जर्नी को शेप किया है। राहुल का पॉलिटिक्स में आना लगभग तय था, पर यह साफ था कि उन्हें अपने पूर्वजों के बड़े बड़े सायों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को कैसे नेविगेट किया है। राहुल गांधी की एजुकेशन उन्हें कई कॉन्टिनेंट्स में ले गई। उन्होंने इंडिया और विदेशों में स्कूल्स में पढ़ाई की, जिसमें देहरादून का प्रेस्टिजियस डून स्कूल भी शामिल है। बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल भी किया है। इस डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड ने उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया। अपने एब्रॉड बिताए गए समय ने उन्हें अलग अलग कल्चर्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने का मौका दिया। इस एक्सपीरियंस ने इंडिया में उनके पॉलिटिक्स के अप्रोच को इन्फ्लुएंस किया है। राहुल ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स में 2004 में कदम रखा। उन्होंने अमेठी से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़ा, जो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी था जिसे उनके परिवार ने दशकों तक होल्ड किया था। उन्होंने बहुत ज्यादा अंतर से जीत हासिल की और इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी फॉर्मल एंट्री की। अपने शुरुआती सालों में राहुल ने ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया। उन्होंने यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया को मजबूत बनाने के लिए काम किया। ये एफर्ट्स कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल से रिवाइटलाइज करने के लिए किए गए थे। यूथ और ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन पर उनका फोकस उनके शुरुआती पॉलिटिकल करियर की एक की स्ट्रैटेजी थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप रोल लिया। उन्हें 2013 में पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इस पोजीशन ने उन्हें कांग्रेस के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और इलेक्टोरल कैंपेन्स के हेल्म पर बिठा दिया। हालांकि उनकी लीडरशिप चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान आई। 2014 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 44 सीट्स जीती, जो एक हिस्टोरिक लो था। इस हार ने राहुल की लीडरशिप और पार्टी के फ्यूचर पर सवाल उठाए। सेटबैक्स के बावजूद राहुल ने पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स के लिए पुश करना जारी रखा। उन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी और यूथ इन्वॉल्वमेंट की वकालत की। उनके एफर्ट्स का मकसद कांग्रेस को कंटेम्पररी इश्यूज और बदलते वोटर डेमोग्राफिक्स के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना था। 2019 के जनरल इलेक्शंस राहुल की लीडरशिप के लिए एक और टेस्ट थे। दुर्भाग्य से कांग्रेस को एक और हार का सामना करना पड़ा, हालांकि उन्होंने अपने सीट काउंट में इंप्रूवमेंट की। इन इलेक्टोरल चैलेंजेस ने राहुल की रेजिलियंस और उनके पॉलिटिकल विजन के प्रति कमिटमेंट को टेस्ट किया है। राहुल गांधी का एक की फोकस यूथ इन्वॉल्वमेंट पर रहा है। उनका मानना है कि इंडिया का फ्यूचर उसकी यंग पॉपुलेशन के हाथों में है। इसके लिए उन्होंने लगातार ऐसी पॉलिसीज की वकालत की है जो यूथ को एम्पावर करती हैं। उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को चैंपियन किया है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को मॉडर्नाइज करने की उनकी कोशिशें इसी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। राहुल की पॉलिसीज का मकसद यंग पीपल के लिए पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। सोशल जस्टिस भी राहुल के पॉलिटिकल एजेंडा का एक कॉर्नरस्टोन रहा है। वो पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज पर वोकल रहे हैं। उनकी पॉलिसीज अक्सर एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के प्रति उनकी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। सोशल जस्टिस पर राहुल का फोकस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक फैला हुआ है। उन्होंने दलित्स, आदिवासीज और अदर अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई पॉलिसीज को सपोर्ट किया है। उनका अप्रोच ग्रासरूट्स एक्टिविज्म को लेजिस्लेटिव एडवोकेसी के साथ कंबाइन करता है।
जिसका मकसद सिस्टेमिक चेंज लाना है। राहुल गांधी को अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। आलोचक अक्सर उन्हें इनएक्सपीरियंस्ड और ग्राउंड रियलिटीज से दूर होने का लेबल लगाते हैं। इन क्रिटिसिज्म्स ने उनकी पब्लिक इमेज और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट किया है। सबसे कॉमन क्रिटिक्स में से एक है उनका कंसिस्टेंसी की कमी का परसेप्शन। विरोधी दल के लोग आर्ग्यू करते हैं कि राहुल की पॉलिसीज और स्टेटमेंट्स अक्सर डिस्कनेक्टेड लगते हैं। इससे उनके विजन और लीडरशिप कैपेबिलिटीज पर सवाल उठे हैं। क्रिटिसिज्म्स के बावजूद राहुल ने रेजिलियंस दिखाई है। उन्होंने पब्लिक से एंगेज करना और उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करना जारी रखा है। इलेक्टोरल डिफीट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उनकी विलिंगनेस को मैच्योरिटी और लीडरशिप की निशानी के तौर पर देखा जाता है। इन क्रिटिसिज्म्स का इंपैक्ट उनके इवॉल्विंग पॉलिटिकल स्टैंस में भी देखा जा सकता है। राहुल अपने बिलीफ्स के बारे में ज्यादा असर्टिव और वोकल हो गए हैं। उन्होंने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल जस्टिस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे इश्यूज पर क्लियर स्टैंड लिया है। ये इवोल्यूशन इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस दोनों के प्रति उनके रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है। राहुल गांधी के बारे में लोगों की परसेप्शन कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। कुछ लोग उन्हें होप और चेंज के सिंबल के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरे उन्हें एक फेल्ड लीडर मानते हैं। परसेप्शन में ये ड्युअलिटी कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें मीडिया पोर्ट्रेयल भी शामिल है। मीडिया ने राहुल की पब्लिक इमेज को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। वो अक्सर इंटेंस स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट रहे हैं। जहां कुछ मीडिया आउटलेट्स उन्हें पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हैं, वहीं कुछ आउटलेट्स अपने क्रिटिक में रिलेंटलेस रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस डायनामिक में एक और लेयर ऐड कर दी है। राहुल के इंटरैक्शंस और स्टेटमेंट्स को अक्सर ऑनलाइन एनालाइज और डिबेट किया जाता है। इस कांस्टेंट स्क्रूटनी का उनके पॉलिटिकल करियर पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्प्लीकेशंस हैं। मिक्स्ड परसेप्शंस के बावजूद राहुल पब्लिक के साथ एंगेज करना जारी रखते हैं। वो अपने विजन और पॉलिसीज को कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। उनके एफर्ट्स का मकसद पब्लिक परसेप्शन और रियलिटी के बीच के गैप को ब्रिज करना है और एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट को फॉस्टर करना है। कंटेम्पोरेरी इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। वो ऑपोजिशन के की लीडर्स में से एक हैं और कॉन्स्टेंटली रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को चैलेंज करते हैं। पार्लियामेंट्री डिबेट्स और पब्लिक डिस्कोर्स में उनकी आवाज बहुत क्रूशल है। वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फार्मर्स राइट्स और सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज पर पार्टिकुलरली वोकल रहे हैं। इन इश्यूज पर उनका स्टैंस एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी के प्रति उनकी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। राहुल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मकसद गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना और पॉलिसी चेंजेस की वकालत करना है। राहुल के इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स भी कंटेम्पोरेरी पॉलिटिक्स में उनके रोल को हाईलाइट करते हैं। वो अक्सर ग्लोबल फोरम्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर डिस्कस करते हैं। उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस नेशनल और ग्लोबल पॉलिसीज दोनों को इन्फ्लुएंस करने के उनके एफर्ट्स को अंडरस्कोर करती है। चैलेंजेस के बावजूद राहुल इंडियन पॉलिटिक्स में एक पिवटल फिगर बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को रिफॉर्म करने के उनके एफर्ट्स और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के लिए उनकी एडवोकेसी पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप देना जारी रखे हुए हैं। एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को फॉस्टर करने में उनका रोल बहुत क्रूशल है। इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का जर्नी लेगेसी, चैलेंजेस और रेजिलियंस का ब्लेंड है। उनके पॉलिटिकल लिनिएज ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म जरूर दिया है, लेकिन उन्हें अपनी खुद की आइडेंटिटी खुद बनानी पड़ी है। यूथ इन्वॉल्वमेंट और सोशल जस्टिस पर उनका फोकस एक प्रोग्रेसिव इंडिया के लिए उनके विजन को हाईलाइट करता है। क्रिटिसिज्म्स और इलेक्टोरल डिफीट्स ने उनकी लीडरशिप को टेस्ट किया है। हालांकि राहुल की रेजिलियंस और अडेप्ट करने की विलिंगनेस उनके पॉलिटिकल आइडियल्स के प्रति उनकी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। अलग अलग इश्यूज पर उनका इवॉल्विंग स्टैंस डायनामिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के प्रति उनके रिस्पॉन्स को शोकेस करता है। पब्लिक परसेप्शन और मीडिया पोर्ट्रेयल उनके पॉलिटिकल जर्नी को इन्फ्लुएंस करना जारी रखे हुए हैं। मिक्स्ड व्यूज के बावजूद पब्लिक के साथ राहुल का एंगेजमेंट स्ट्रांग बना हुआ है।
कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में उनका रोल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स दोनों पर सिग्निफिकेंट है। निष्कर्ष निकालते हुए राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में एक क्रूशियल फिगर बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को रिफॉर्म करने और इंक्लूसिव पॉलिसीज की वकालत करने के उनके एफर्ट्स इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक के लिए बहुत जरूरी है। उनका जर्नी उन चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज का टेस्टमेंट है जो इंडिया जैसे डिवर्स और डायनामिक देश में पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आती हैं।